हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। इससे पहले जो हमने कंप्यूटर लिटरेसी की वीडियो देखी थी या डिस्कशन किया था, उसमें हमने कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कितने टाइप्स के कंप्यूटर हो सकते हैं, और जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, उनका टाइम पीरियड क्या है, पीढ़ी में जो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें यूज होती थी, उनकी स्पीड, मेमोरी, इन सबको देखा। आगे हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इनपुट के, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं आउटपुट के, और इनपुट डिवाइस को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है वो भी देखें। इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और इससे रिलेटेड क्वेरीज जो भी हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनपुट क्या है। इनपुट एक्चुअली है क्या? इनपुट एक प्रोसेस का नाम है या एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ इनपुट इज द फ्लो ऑफ डेटा इनटू द प्रोग्राम। Program means it can, you can say the program or the computer also, no problem. So the flow of data into the program is known as input. मीन्स डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर कराने के लिए जिस प्रोसेस को एंटर कराने की जो प्रोसेस है उसको हम इनपुट कहते हैं। एक्चुअली हम लास्ट वीडियो में आपको बता भी चुके हैं कि डेटा चीज़ अलग है, इंफॉर्मेशन चीज़ अलग है, और प्रोसेस होने के बाद डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो वो टेक्निक जिसके थ्रू हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर कराते हैं वो इनपुट कहलाता है। तो इनपुट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइस एक पीस ऑफ इक्विपमेंट है। जैसे ये एक स्टाइलस है, वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन द पेन टैब इट इज डिस्प्ले ऑन screen. So with the help of this stylus I am writing something, that is the input for you. Means not for you, we can say the input for this computer this time. तो इनपुट डिवाइस एक पीस ऑफ इक्विपमेंट है। जैसे एक इक्विपमेंट है कीबोर्ड, आपने कंप्यूटर में देखा है जिसके थ्रू हम बटन्स प्रेस करके डाटा को एंटर कराते हैं। आपने माउस देखा होगा जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है, आप सर कर्सर को ले जाके क्लिक करके आप एंटर करते हैं। स्कैनर आपने देखा होगा, पिक्चर्स को स्कैन करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए डेटा को हम करते हैं। आपने कैमरा देखा होगा, कैमरा के थ्रू हम डेटा, जैसे बैक कैम अभी कंप्यूटर पे चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी ही एक कोई ना कोई इक्विपमेंट है या मशीन है जिसके थ्रू हम सिग्नल्स को या टेक्स्ट के फॉर्म में या वट एवर द फॉर्म इज देयर, इन द फॉर्म ऑफ दैट वी आर एंटरिंग द डेटा। मतलब चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे इमेज हो, कुछ भी हो। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है? इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू डेटा को कंप्यूटर के अंदर या दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर हम एंटर करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक एक्सेट्रा। अगर हम बात करें कीबोर्ड की, कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड आपने देखा होगा, कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज होती है। यस, नंबर ऑफ कीज हम कीबोर्ड में यूज करते हैं, आपने देखी होंगी। कैरेक्टर कीज होती हैं, ठीक है, नंबर कीज होती हैं, एरो कीज होती हैं, फंक्शनल कीज होती हैं, ठीक है, सम स्पेशल कीज होती हैं। अब ये कैरेक्टर कीज आपने A to Z आपने देखा होगा, नंबर में 1 0 to 9 देखी। एरो कीज अप डाउन लेफ्ट राइट। फंक्शनल कीज F1 F2, सम स्पेशल कीज आर देयर, शिफ्ट है, कंट्रोल है, कैप्स लॉक है, टैब है, एंड सो ऑन। बहुत सारी कीज हैं। So with the help of these key we are going to enter some information to the, जैसे अगर हम कैरेक्टर कीज और नंबर कीज की बात करें तो इन कीज के थ्रू लिंग्विस्टिक कैरेक्टर्स हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। और अगर हम बाकी कीज की बात करें तो हर एक की का कोई ना कोई फंक्शन होता है, तो फंक्शंस के फॉर्म में भी की एंटर होती है। तो वी कैन से एक ह्यूमन इंटरफेस है कीबोर्ड। ह्यूमन इंटरफेस का मतलब क्या है? इंटरफेस का मतलब होता है मीडिएटर या मीडियम जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन का मतलब कनेक्ट हो सकें दो चीज़। तो अगर यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट कर होना है और कुछ डेटा एंटर करना है तो कीबोर्ड के थ्रू डाटा एंटर नॉर्मली हम। तो कीबोर्ड क्या है? एक ह्यूमन इंटरफेस है विच इज रिप्रेजेंटेड एज अ लेआउट ऑफ बटन। क्या रिप्रेजेंट है? बटन्स का लेआउट है। इसमें हर बटन या तो कोई ना कोई कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है या कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शनिंग के लिए यूज होता है। यस।
आगे चलते हैं कंप्यूटर माउस के लिए। माउस आपने देखा होगा पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस एक्चुअली है क्या? पॉइंटिंग डिवाइस जो है जैसे एक स्टाइलस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इस स्टाइलस को हम इस पेन टैब पे जहाँ रखते हैं ये पॉइंट करता है, वहां से हम डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस है एक ह्यूमन इंटरफेस है जिसके थ्रू यूजर इनपुट करता है स्पेसिफिक सिग्नल्स को एक सरफेस पे टच कर। जैसे आप टच स्क्रीन मोबाइल यूज करते हैं, टच स्क्रीन में आप फिंगर के थ्रू जहाँ टच करते हैं वो वर्क करता है। तो आप जहाँ पॉइंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग मोबाइल एक्सेप्ट करता है और वर्क करता है। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइस बहुत तरह की हो सकती है, जैसे माउस है आपका, टच स्क्रीन हो गया आपका, ट्रैक बॉल हो गया आपका, टच पैड हो गया। ठीक है, तो जैसे ये फोन पेन टैप का टच पैड है जिसपे हम इस स्टाइलस के थ्रू टच करके जो भी आप मेंशन करते हैं वो आपको स्क्रीन पे। तो ये सारे एग्जांपल पॉइंटिंग डिवाइस हैं। पॉइंटिंग डिवाइस में माउस पूछा जाता है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। कौन से टाइप की इनपुट डिवाइस है? तो पॉइंटिंग टाइप की इनपुट डिवाइस है। स्टाइलस है तो उसी का सरफेस पर टच करके, आपकी टच स्क्रीन हो गया, आपका ट्रैक बॉल हो गया, सारी पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है, माउस में भी और भी डिटेल के माउस में 3 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक, एक स्क्रॉलर होता है। इनकी भी वर्किंग है, स्क्रॉलर ऊपर नीचे के करने के लिए, और लेफ्ट वाला वर्क करने के लिए, राइट वाला मतलब सेलेक्ट करने के लिए, और राइट वाला आप सेलेक्ट करके उसके मेन्यूज पे, सब मेन्यूज पे पॉपअप को ओपन करके जो उससे रिलेटेड फंक्शन हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, और जो ये टच स्क्रीन वाले डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस सारी GUI बेस्ड होती हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक्चुअली दो तरह का इंटरफेस होता है, एक कमांड लाइन इंटरफेस CLI और एक GUI। तो CLI कमांड लाइन इंटरफेस में कमांड देके हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, और GUI में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें हम जैसे माउस कीबोर्ड का यूज करके सिलेक्ट करके पोर्शन को उस पर वर्क कर सकते हैं। Now, composite device. Composite device is another example of input device. Composite का मतलब है क्या एक्चुअली? Composite का मतलब होता है combined। Combined या combinations कह सकते हैं। Combined या combinations का मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है, वो combined या composite कहलाता है। जैसे अगर आप कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स हैं। ठीक है, और अगर हम जॉयस्टिक की बात करें, दैट इज अ स्पेसिफिक स्टिक जो 360 डिग्री पर रोटेट होती है, जस्ट लाइक दिस, एंड इट कैन बी मूव 360 डिग्री एनी डायरेक्शन, 360 रोटेशन कैन परफॉर्म, दैट इज यूज इन इनपुट। अगर हम एक ऐसी डिवाइस क्रिएट करें जिसमें बटन्स और जॉयस्टिक दोनों हैं, तो वो उस तरह की डिवाइस को कंपोजिट डिवाइस जो आज की डेट में गेमिंग में यूज होती है। तो जॉयस्टिक एक कंट्रोलर है जिसमें बटन के साथ स्टिक भी दी है, बटन के थ्रू प्रेस करके भी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और जॉयस्टिक की जो स्टिक है उसको रोटेट करके भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर, गेम पैड, पैडल, जॉक जॉक डायल जो है, जैसे हम नॉब कहते हैं, शटल, इन सारी चीज़ों को कंप्यूटर डिवाइस के यूज करते हैं। नाउ सिग्नल्स एंटर कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू एंटर द वीडियो। सपोज अगर आपको कंप्यूटर के अंदर कुछ इमेजेस एंटर करानी है, वीडियो एंटर करानी है, तो वीडियो या इमेजेस या GIF को एक्सेप्ट करने के लिए भी हम कुछ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जिन्हें हम वीडियो इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे नॉर्मली इस टाइम वेब कैम चल रहा है तो कैमरा एक वीडियो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। ठीक है, वेब कैम जिसको हम कहते हैं, एक डिजिटल कैमरा हम यूज़ कर सकते हैं, एक इमेज स्कैनर हम यूज़ कर सकते हैं, बारकोड रीडर हम यूज़ करते हैं, 3D स्कैनर यूज़ करते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर का हम यूज़ करते हैं, खेत में काफ़ी यूज़ है, हाई गेज ट्रैकर है, लेज़र का है, रेंज फाइंडर जिसको हम कहते हैं। इन सारी सिग्नल्स के थ्रू, इन डिवाइस के थ्रू हम वीडियो को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारी डिवाइस की का जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमकॉर्डर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, वेब कैम, माइक्रोसॉफ्ट नेट, सेंसर, इमेज सेंसर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, बारकोड रीडर, 3D स्कैनर, लेजर, रेंज फाइंडर एंड आई गेज ट्रैकर, ये सारी डिवाइसेस हैं जिन्हें हम वीडियो इनपुट डिवाइस के फॉर्म में यूज करते हैं। यस, नाउ इट्स टाइम टू एक्सेप्ट द वॉइस। अगर आपको वॉइस या ऑडियो एक्सेप्ट करनी है, ठीक है, ऑडियो को एक्सेप्ट करने के लिए भी हम कई डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम कंप्यूटर का साउंड सिस्टम है जिसके थ्रू हम ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपने म्यूजिकल सिस्टम्स देखे होंगे जहाँ पे हारमोनियम या किसी चीज़ से कनेक्ट कर दिया जाता है और वो उससे साउंड्स को कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है, रिकॉर्ड
कर लेता है। तो बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जिसके थ्रू हम ऑडियो या वॉइस को भी रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें माइक्रोफोन्स का यूज होता है, ये कीबोर्ड का होता है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके थ्रू भी हम कुछ ऑडियो को यूज करते हैं। स्पीक, जब भी हम स्पीक मीन्स अलाउ टू यूजर टू स्पीक कंप्यूटर इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड अ वॉइस, मीन्स ये ऐसी डिवाइस हैं जो कंप्यूटर यूजर को अलाउ करता है कि आप कुछ बोलें और उस जो आप बोलेंगे आपकी वॉइस को कंप्यूटर रिकॉर्ड करेगा। यस। नाउ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस से पहले व्हाट इज आउटपुट? अकॉर्डिंग टू द इनपुट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि the flow of data into the program or the computer is known as input. Now the flow of data in out from the program, out from the program or computer, the flow of data out from the program is known as output. तो कंप्यूटर जब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो कंप्यूटर करेगा मशीन लैंग्वेज में, लेकिन मशीन लैंग्वेज तो यूजर अंडरस्टैंडेबल है नहीं। तो यूजर को अंडरस्टैंड करने के लिए वो ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, और वो रिजल्ट प्रोड्यूस ऐसा होगा कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो कंप्यूटर जब ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट डिस्प्ले या रिटर्न करता है तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस यूज करता है, जैसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, जिसके थ्रू यूजर को आंसर मिलता है। जैसे आपने मॉनिटर देखा होगा, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स हैं, ये सारी चीजें क्या है जिनके थ्रू में आउटपुट फाइंड होता है। तो इन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन्स, स्पीकर, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सारे क्या है आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसमें हम आउटपुट फाइंड आउट करें। नाउ द थिंग इज दैट कि मॉनिटर है या प्रिंटर है, मॉनिटर भी कई तरह के होते हैं, एलसीडी है, एलईडी है, क्यूएलईडी है, सीआरडी है, बहुत सारे के मॉनिटर्स। ये आपके सिलेबस में रिलेटेड नहीं है कंटेंट्स में, लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए कि मॉनिटर्स क्या है, उनकी वर्किंग क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, कितने कितने टाइप्स के मॉनिटर्स हो सकते हैं, तो उनकी हम अलग वीडियो बना देंगे जिसके थ्रू आप उसे समझ सकते हैं कि प्रिंटर्स क्या हैं और मॉनिटर्स क्या हैं। प्रिंटर में भी थे इंकजेट, लेज़र, बहुत सारे प्रिंटर होते हैं। ठीक, कीबोर्ड को भी डिटेल से समझना हो तो उनकी कीज को समझना हो, माउस को समझना हो, लाइट पेन समझना हो, ये सारी चीज़ें क्या है डिटेल टॉपिक है। अभी जो टॉपिक था इससे था कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्जाम्पल्स दिए हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑड वन, मीन्स इनपुट डिवाइस चारों इनपुट डिवाइस हैं तो कौन सी कंपोजिट के अंदर है, कौन सी वीडियो के अंदर है, कौन सी हटके है। ऑड वन आउट यू हैव टू फाइंड आउट, ये पूछ लिया जाए कि इनमें से सेलेक्ट करें कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है, इनपुट डिवाइस कौन सी है, इनसा। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी तैयारी करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सक्सेस प्राइड के साथ बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने विचार जो भी हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।